वालों का स्वागत है। ईडी, सीबीआई, आईटी ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कुछ सालों से काफी चर्चा में है। जब भी कभी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड होती तो समझ आ जाता है किसी न किसी ऑपोजिशन लीडर के घर या ऑफिस पर रेड हुआ होगा। चाहे वो ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस का हो, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू या लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी हो, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप हो, या उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूनिटी, शरद पवार की पार्टी एनसीपी या कोई रीजनल और नेशनल पार्टी हो, बस ऑपोजिशन पार्टी का हो और मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोलता हो। इन सब के पीछे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स पीछे पड़ी रहती है। जैसे ही ऑपोजिशन पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सुनामी भी खत्म हो जाता है। जैसे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करप्शन के चार्जेस हैं और वो कांग्रेस पार्टी से आते थे, तब ईडी, सीबीआई का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा था। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन किया, तब से ईडी, सीबीआई उनके आसपास नहीं मंडरा सकते। उसी तरह शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के पार्टी से आते थे, उन पर ईडी, सीबीआई के खतरे के बादल मंडरा रहे थे। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन किया, तब से ईडी, सीबीआई के बादल हमेशा के लिए हट गए और दूर दूर तक ईडी, सीबीआई नजर नहीं आती। ऐसा ही हाल अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी के नेता का है। मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और भुगतान करना पड़ जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बादल आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर मंडराने लगते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया और इसका अंजाम देखिए। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अब तक जेल में हैं। मोदी जी के आगे जो नहीं झुकता उसके पीछे या तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होती है या वो लोग जेल के अंदर होते हैं। जो मोदी जी के पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, वहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कभी नहीं भटक सकते। क्या बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के चार्जेस नहीं है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वहाँ नजर नहीं आते? तो जवाब है, बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन पर करप्शन तो दूर, रेप के चार्जेस भी है, हत्या मर्डर के चार्जेस भी है, लेकिन वो बीजेपी से हैं, इसलिए वहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भटक तक नहीं सकती। जिस दिन वो बीजेपी से बाहर जाएंगे, उसी दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके पीछे पड़ जाएगी। क्या मोदी जी के इशारे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम करता है? मोदी जी कहते हैं उठो तो उठ, बैठो तो बैठ। अरविंद केजरीवाल जो मोदी जी के सामने झुकने से किया इनकार, तो आया ईडी का बुलावा। एक बार नहीं, तीन बार ईडी ने बुलाया अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ने हर बार कहा ये ईडी का बुलावा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और मोदी जी के कहने पर काम कर रही है ईडी, सीबीआई। मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली का सीएम काम करे और 2024 में अरविंद केजरीवाल मोदी जी के वोट को काटेंगे, इसलिए भी मोदी जी नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहे। मोदी जी और बीजेपी चाहती है कि दिल्ली का सीएम जेल में रहे ताकि बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में फायदा हो। मगर मोदी सरकार अगर चुन चुन के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेजती है तो कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए मोदी सरकार के लिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम कहते हैं जो देश की बात करे, जो जॉब की बात करे, जो हॉस्पिटल की बात करे, जो फ्री बस सर्विस की बात करे, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करे, जो जनता के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करे, जो मोदी के मंदिर मस्जिद गेम को लोगों को बताए, जो मोदी जी के तानाशाह की बात करे, जो मोदी जी के जुल्म की बात करे, जहां मोदी जी ने किसानों पर जुल्म किया, जाट खिलाड़ियों पर जुल्म किया, मणिपुर का माँ बहन बेटी के जुल्म को देखा और 78 दिन तक चुपचाप तमाशा देखते रहे। यहाँ तक हाल ही में IIT BHU के स्टूडेंट के साथ हुआ गैंगरेप, जहाँ बीजेपी IT सेल के 3 लोगों ने किया गैंगरेप। और कमाल की बात यह है, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी और यहाँ तक स्मृति ईरानी के साथ है। जो इन सब की बात करेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, उसके पीछे ईडी, सीबीआई होगी या वो जेल में होगा या हो सकता है वो मारा भी जाएगा। आज के लिए इतना ही। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।